to discuss about accessory glands of penis. तीन मेन accessory glands होती हैं. फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, सेकेंड इज प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड होती है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड. इसको बल्बोयूरेथ्रल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी जो शेप होती है वो बल्ब शेप होती है. ठीक है, बल्ब की तरह दिखती है ये, और इसको कोपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है. तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. ये जो स्ट्रक्चर है ये यूरिनरी ब्लैडर है. यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है. ठीक है, अब यहाँ पे यूरिन किसके थ्रू आएगा? यूरेटर के थ्रू आएगा. ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर से भी यूरेटर पास करेगा उसको आगे. अब यहाँ पे ये क्या है? दो टेस्टस. टेस्टस में ये क्या है? एपिडिडाइमिस. एपिडिडाइमिस के बाद क्या आता है? वास डिफरेंस. वास डिफरेंस का एम्प्यूला रीजन ये है जो क्या करता है? एम्प्यूला रीजन क्या करता है? स्पर्म को स्टोर करता है बिफोर पासिंग देम टू इजाकुलेटरी डक्ट. यहाँ पे जो ये डक्ट है ये क्या है? इजाकुलेटरी डक्ट. ये क्या है? एम्प्यूला ऑफ वास डिफरेंस. देखो ये क्या है? टेस्टस है, ये टेस्टस है. ये क्या है? एपिडिडाइमिस है. ठीक है, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूबल स्पर्म को प्रोड्यूस करेगी. एपिडिडाइमस में स्पर्म के अंदर फ्लैजिला डेवलप होगी, स्पर्मिएशन होगा, ये उसको कुछ टाइम के लिए स्टोर करेगा. फिर जब इरेक्शन होगा पेनिस का उस टाइम पे एपिडिडाइमस से वास डिफरेंस के थ्रू, ये क्या है? वासा डिफरेंस, इसके थ्रू पास होगा. और बिफोर पासिंग इनटू इजाकुलेटरी डक्ट यहाँ पे एम्प्यूला रीजन ऑफ वास डिफरेंस हमारे क्या होंगे? स्पर्म स्टोर होंगे. उसके बाद क्या आएगी? इजाकुलेटरी डक्ट आएगी. इजाकुलेटरी डक्ट उसको आगे पास करेगी यूरेथ्रा में. यूरेथ्रा के बाद वो यहाँ पे आएगा. ये क्या है? ये भी यूरेथ्रा ही है बट ये पेनिस के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए इसको पेनाइल यूरेथ्रा बोला गया है. फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? हमारा ग्लांस पेनिस आ जाएगा. पेनिस का सेंसिटिव रीजन जहाँ पे यूरेथ्रल मीटर्स के थ्रू हमारे स्पर्म बाहर पास हो जाएंगे. ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया. अब हम बात तो किसकी कर रहे हैं? एक्सेसरी ग्लैंड्स की. तो सबसे पहली हमारी जो एक्सेसरी ग्लैंड है वो क्या है? सेमिनल वेसिकल. सेमिनल वेसिकल है. ये जो स्ट्रक्चर है, आपको बटरफ्लाई शेप देख लो, लीफ शेप देख लो, स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है यहाँ पे, इसको क्या बोला है? सेमिनल वेसिकल बोला है. सेकंड जो होती है वो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है. ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट है. ठीक है, यूरेथ्रा के दोनों साइड में जो प्रेजेंट है, वाइट कलर में आपको दिख रही है, वो प्रोस्टेट ग्लैंड है. तीसरी हमारी क्या होती है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड. ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है. एक्चुअली ये यहाँ पे प्रेजेंट होती है और ये थोड़ा नीचे होता है. इस पोर्शन पे, इन दो पोर्शन पे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होती है. तीन ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बो यूरेथ्रल. सीरीज में चलती हैं ये. ठीक है, अब हम सबसे पहले सेमिनल वेसिकल की बात करें. यहाँ पर प्रेजेंट है. तो ये क्या सिक्रेट करती है? फ्रक्टोज सिक्रेट करती है, सिट्रिक एसिड सिक्रेट करती है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स सिक्रेट करती है, फिब्रिनोजन जो ब्लड क्लोटिंग हमारा हार्मोन, ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन होता है, हार्मोन नहीं होता. ठीक है, और ये 60 to 70% पार्ट फॉर्म करती है किसका? सीमेन का. और इसका जो सिक्रेशन होता है उसका पीएच होता है 7.3. उसके बाद हमारी क्या आ गई? प्रोस्टेट ग्लैंड जो यूरेथ्रा की दोनों साइड में प्रेजेंट है. ठीक है, ये एक मस्कुलर ग्लैंड होती है और ये ब्लैडर से इमर्ज होती है. देखो आप देख रहे होगे ब्लैडर के साथ में ये, तो ब्लैडर से इमर्ज हो रही है और 5 लोब्स में ये डिवाइड होती है. सीमेन का 20% पार्ट सिक्रेट करती है प्रोस्टेट ग्लैंड. और प्रोस्टेट ग्लैंड जो भी सिक्रेशन सिक्रेट करती है उसका पीएच 7.2 होता है. मेल्स के अंदर प्रोस्टेट कैंसर बहुत ही कॉमन कैंसर होती है. इसके सिक्रेशन में कैल्शियम आयन, सिट्रेट आयन, फोस्फेट आयन, प्रोफिब्रिनोलाइसिन, एसिड फोस्फेटेज, ये सब इसकी सिक्रेशन में प्रेजेंट होते हैं. थर्ड है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो बल्ब जैसी दिखाई देती है. इसको हम कोपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं और ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी. ठीक है, इसका जो सिक्रेशन होता है वो एल्कलाइन होता है, मतलब वो हमारा बेसिक नेचर का होता है. और ये क्या करता है? जब वेजाइना में सीमेन सिक्रेट होता है तो वेजाइना में एसिडिक पीएच होता है जिसको ये न्यूट्रलाइज करती है ताकि स्पर्म उसमें सर्वाइव कर सके. फिर सीमेन की बात करें तो सीमेन के अंदर क्या होता है? 60% सेमिनल फ्लूइड होता है, 30% प्रोस्टेट फ्लूइड होता है, 10% स्पर्म्स होते हैं और बाकी बचा हुआ कोपर्स ग्लैंड का सिक्रेशन होता है. सेमिनल प्लाज्मा क्या होती है? सेमिनल प्लाज्मा
जिसमें स्पर्म नहीं होंगे, सिर्फ एक विस्कस और जेली लाइक सब्सटेंस होगा, वो उसमें फ्रक्टोज होगा, कैल्शियम आयन होंगे और कुछ एंजाइम्स होंगे, ठीक है, ताकि वो जाके कैल्शियम आयन और फ्रक्टोज हेल्प करेंगे स्पर्म्स की मूवमेंट में और उनको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, किसके अंदर, वेजाइना के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर। और कुछ एंजाइम्स होंगे जो हमारे वहाँ पे जो एंटीबॉडीज़ होंगी वेजाइना के अंदर या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उनके साथ फाइट करेंगे और उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे।